देखिए आदल, बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो इलेक्शन में एक माह के करीब वक्त बचा है। वो चंद दिन उससे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि पूरे मुल्क के अंदर कोई इंतखाबी सरगर्मियाँ हैं। हाँ, कुछ इजलास मुस्लिम लीग नवाज़ कर रही है, कुछ पीपल्स पार्टी ने कुछ कन्वेंशंस किए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर आए हुए हैं, उनकी आला सतही मीटिंग्स जारी हैं। लेकिन मजमूई तौर पे अगर आप हलकों की बात करें तो वहाँ पे कोई माहौल इलेक्शन का ना होने के बराबर है। कुछ हलके ऐसे हैं जहाँ इलेक्टेबल्स हैं, वो अपनी अपनी कैंपेन चलाए हुए हैं, लेकिन अब भी जो है वो इलेक्शन के हवाले से कहीं ना कहीं ये चहमगोइयाँ आपको सुनने को मिलती हैं कि इलेक्शन शायद आगे जा सकते हैं। और उसकी बुनियादी वजह जो इस वक्त सियासी बेचैनी है, सियासी अफरा तफरी है और सियासी महाजराई इतने अरूज पर है कि जिसकी बुनियाद पर एक जो बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो गिले शिकवे लेके बैठी हुई है कि उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, उनके लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके पेपर्स छीने जा रहे हैं, उनको इलेक्शन में उस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा रहा। और दूसरी तरफ आज बहुत से नामजदगियाँ जो थी, जो रिजेक्ट हुए पेपर्स मुस्तरद हुए, वो मंजूर भी हो गए। एजाजुल हक साहब के मंजूर हो गए, शेख रशीद साहब के मंजूर हो गए, आजम स्वाति साहब, बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनको ट्रिब्यूनल्स के ज़रिए जो रिलीफ मिलने का अब भी आइंदा भी इम्कान है। लेकिन मजमूई तौर पे मुल्क के अंदर कोई ऐसी सियासी फ़ज़ा नहीं बनी हुई जिसके नतीजे में हतमी तौर पे ये कहा जा सके कि भाई इलेक्शन तो जो हैं वो 8 फरवरी को ही होंगे और आगे जाने का कोई इम्कान नहीं है। कुछ मुकदमात अदालतों में ज़ेर समाअत, जिसका जिक्र आपने भी किया अपने आगाज़ में कि अभी जो है वो ताहयात नैली का मामला हो या इमरान खान साहब के मुकदमात की बात की जाए या जो लोग जिनके पेपर्स मुस्तरद हुए हैं उनके हवाले से मुकदमात की बात की जाए। फिर 9 मई के जो वाक़यात हैं उसमें बहुत सी लीडरशिप जो है PTI की वो ज़ेर अताब है और उनको उन मुकदमात का सामना करना पड़ना है और बहुत से मुकदमात भुगत रहे हैं। कुछ लोग जो एब्सकॉन्डर हैं वो उनके लिए इंतखाबात में हिस्सा लेना भी नामुमकिन हद तक मुश्किल है कि वो जब एक्सपांडर होंगे तो वो कैसे आके इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। इन हालात में माहौल ऐसा नज़र आता है कि शायद इलेक्शन की अभी फ़ज़ा बनी नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ देखें, जब आप इस किस्म की सूरत हाल का सामना होता है किसी भी मुल्क के अंदर, तो ये देखा जाना बड़ा ज़रूरी है कि आखिर ऐसा हुआ क्या है। बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ ने जो एक बड़ी गलती की वो 9 मई वाली, उन्होंने एहतजाज जो किया अपने लीडर की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़, उसे एक ऐसा रंग दे दिया गया और एक ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार किया गया जिसके मुताबिक स्टेट इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल वर्कर्स आमने सामने आ गए। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की 76 साल तारीख में कभी ऐसा हुआ नहीं। आदल, बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो इलेक्शन में एक माह के करीब वक्त बचा है। वो चंद दिन उससे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि पूरे मुल्क के अंदर कोई इंतखाबी सरगर्मियाँ हैं। हाँ, कुछ इजलास मुस्लिम लीग नवाज़ कर रही है, कुछ पीपल्स पार्टी ने कुछ कन्वेंशंस किए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर आए हुए हैं, उनकी आला सतही मीटिंग्स जारी हैं। लेकिन मजमूई तौर पे अगर आप हलकों की बात करें तो वहाँ पे कोई माहौल इलेक्शन का ना होने के बराबर है। कुछ हलके ऐसे हैं जहाँ इलेक्टेबल्स हैं, वो अपनी अपनी कैंपेन चलाए हुए हैं, लेकिन अब भी जो है वो इलेक्शन के हवाले से कहीं ना कहीं ये चहमगोइयाँ आपको सुनने को मिलती हैं कि इलेक्शन शायद आगे जा सकते हैं। और उसकी बुनियादी वजह जो इस वक्त सियासी बेचैनी है, सियासी अफरा तफरी है और सियासी महाजराई इतने अरूज पर है कि जिसकी बुनियाद पर एक जो बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो गिले शिकवे लेके बैठी हुई है कि उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, उनके लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके पेपर्स छीने जा रहे हैं, उनको इलेक्शन में उस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा रहा। और दूसरी तरफ आज बहुत से नामजदगियाँ जो थी, जो रिजेक्ट हुए पेपर्स मुस्तरद हुए, वो मंजूर भी हो गए। एजाजुल हक साहब के मंजूर हो गए, शेख रशीद साहब के मंजूर हो गए, आजम स्वाति साहब, बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनको ट्रिब्यूनल्स के ज़रिए जो रिलीफ मिलने का अब भी आइंदा भी इम्कान है। लेकिन मजमूई तौर पे मुल्क के अंदर कोई ऐसी सियासी फ़ज़ा नहीं बनी हुई जिसके नतीजे में हतमी तौर पे ये कहा जा सके कि भाई इलेक्शन तो जो हैं वो 8 फरवरी को ही होंगे और आगे जाने का कोई इम्कान नहीं है। कुछ मुकदमात अदालतों में ज़ेर समाअत, जिसका जिक्र आपने भी किया अपने आगाज़ में कि अभी जो है वो ताहयात नैली का मामला हो या इमरान खान साहब के मुकदमात की बात की जाए या जो लोग जिनके पेपर्स मुस्तरद हुए हैं
उनके हवाले से मुकदमात की बात की जाए। फिर 9 मई के जो वाक़यात हैं उसमें बहुत सी लीडरशिप जो है PTI की वो ज़ेर अताब है और उनको उन मुकदमात का सामना करना पड़ना है और बहुत से मुकदमात भुगत रहे हैं। कुछ लोग जो एब्सकॉन्डर हैं वो उनके लिए इंतखाबात में हिस्सा लेना भी नामुमकिन हद तक मुश्किल है कि वो जब एब्सकॉन्डर होंगे तो वो कैसे आके इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। इन हालात में माहौल ऐसा नज़र आता है कि शायद इलेक्शन की अभी फ़ज़ा बनी नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ देखें, जब आप इस किस्म की सूरत हाल का सामना होता है किसी भी मुल्क के अंदर, तो ये देखा जाना बड़ा ज़रूरी है कि आखिर ऐसा हुआ क्या है। बुनियादी तौर पे तहरीक इंसाफ ने जो एक बड़ी गलती की वो 9 मई वाली, उन्होंने एहतजाज जो किया अपने लीडर की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़, उसे एक ऐसा रंग दे दिया गया और एक ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार किया गया जिसके मुताबिक स्टेट इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल वर्कर्स आमने सामने आ गए। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की 76 साल तारीख़ में कभी ऐसा हुआ नहीं।